पानी जमने लगा था और मेरी प्यास बढ़ती जा रही थी। फिर क्या, कंधे पर हाइकिंग कल्चर का बस्ता लिए मैं निकल पड़ा और कुल्लू की मशहूर तीर्थन घाटी के गुशैनी गांव में अपने दोस्त अनुपम के पास जा पहुंचा। हमने इस बार हाइकिंग के लिए सौर को चुना। सौर पहाड़ी बोली में सरोवर को कहते हैं और इसमें हमारा साथ दिया लोकल गाइड्स दलीप और दुर्गा जी ने, जिन्होंने कैंपिंग के सामान को स्पैन में रख दिया ताकि थोड़ा सा रास्ता हम बिना बोझ के चल सकें। घुमावदार सड़क से लहराते हुए हम अपने हाइकिंग बेस पेखड़ी गांव पहुंचे। तीर्थन घाटी के इस गांव से सौर के लिए हमने हाइक शुरू की। थोड़ी ही देर में हम स्पैन के दूसरे छोर पर पहुंचे, जहां हमारे सामान के बाद कुछ गांव वालों का राशन भी आया। हम अपना साजो सामान बांधकर आगे बढ़े। Hello friends, myself Anupam and today I am with Hiking Culture. That is the origin point of this Tirthan river and this all place is covered under Great Himal National Park. We are going towards Saur and we are with some friends. आज हाइकिंग कल्चर का जो ये सौर के लिए जो ट्रैकिंग है, इसमें हमारे लोकल गाइड श्री दुर्गा सिंह जी। ये फसल जो है हमारी, ये कभी खराब नहीं होती। सील के लड्डू मिलते हैं इधर हमारे हिमाचल में तो बहुत ज्यादा बिकती है। ये जो लाल वाला है ये कच्चा है और ये पक्का है। पक्का है। हमारे बुजुर्ग बीजते थे पहले जी, ये खाते थे, रोटी बनाते थे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? गर्व। आपको ठंड लग रही है? जी। आप आग सेक रहे हो? जी। ठीक है, बाय। और हम अपनी ट्रैकिंग के साथ साथ लाकचा गांव पहुंच चुके हैं और सूर्यास्त का एक खूबसूरत दृश्य हमारे सामने। हमने अपने भांजे के क्या नाम है, ये जो होम स्टे बन रहा है, हमने वहाँ पे बैठाया इनको। ये तैयार हो रहा है फिलहाल। अच्छा, तो हम अपने डेस्टिनेशन के फर्स्ट पॉइंट लाकचा गांव में पहुंच चुके हैं। हम सरोवर में नहीं जा पाए, सौर में नहीं जा पाए बिकॉज ठंड काफ़ी हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था। यहाँ पे हम खाने पीने का जो भी सिस्टम है वो लाए हुए पाइसन पर, बस। तो इसका हम आज उद्घाटन करेंगे। सुबह ने दस्तक दी तो मैंने देखा कि चारों तरफ हर रंग नहा धोकर निखरा हुआ था। गांव से ताजी लस्सी के साथ साथ दुर्गा जी के लिए एक संदेश भी आया। मुझे दुख है कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है। मेरे घर में भेड़ बकरी बीमार हो गई अचानक, इसलिए मुझे रास्ते से जाना पड़ा। हाइकिंग कल्चर के साथ मेरी ऐसी ही शुभकामनाएं बनी रहे। मेरे दोस्त अनुपम भी दुर्गा जी के साथ चले गए और आगे की हाइक में दलीप भाई ने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे सब दिखाया। जो ये जो नाली दिख रही है ना आपको, यहाँ पे घर बनाने की जो इमारती लकड़ी है, तो लोग यहाँ से घसीट के ले जाते हैं यहाँ के नीचे को। यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ से घसीट के ले जाएंगे इस नाली में, तो गांव के लिए फिर यहाँ से ऐसे रास्ते में ले जाएंगे नीचे आगे तक। सौर पहुंचा तो देखा कि कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी प्यास बुझने लगी थी। मान्यता है कि यह एक शापित सौर है जो हमेशा जल विहीन रहेगा। दरअसल आसपास के गांव के लोग अपनी भेड़ बकरियां चराने यहां आते हैं और सभी दिन का भोजन साथ में करते हैं। यहां मौजूद लोगों ने
हमें भी खाना खिलाया। सुबह आते भेड़ बकरियां चराने और शाम को घर जाते हैं 5 बजे सर। अच्छा, पूरे 5 बजे जाते हाँ वापस, जी, हाँ जी, हाँ जी। सर। क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता होगा। जल्दी तो यहाँ जंगली जानवरों का कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, नहीं, कुछ नहीं, क्या जंगली जानवर का खतरा कुछ नहीं है। भेड़ बकरी चलती है ना इधर, हाँ जी, बंदे चलते ना, बहुत गेस्ट चलते बहुत इधर। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात है, करने ठीक के लिए और खाना ठीक है खिलाने के जी। लिए। ठीक है जी। ये जनाब सौर है, यहाँ पे मई जून में कैंपिंग होती है यहाँ पे, और है ही प्राइवेट लैंड। ये सब जगह प्राइवेट लैंड है? हमारी जमीन है ये ये एक्चुअली में लैंड ही इनकी यहाँ पे है। हमारी- हमारी भी लैंड है यहाँ पे, जमीन जो भी। यहाँ दिक्कत एक है, पानी की दिक्कत है यहाँ पे। पानी लाखचा से लाना पड़ता नीचे से, पानी का सोर्स नहीं यहाँ पे है। कुछ समय बाद पानी की है चांसेस यहाँ आने के। नदी से एक योजना चली है, यहाँ के लिए पानी ला रहे हैं ऊपर के लिए, उठाऊ पेयजल योजना। उठाऊ पेयजल योजना तीर्थन नदी से। ये जनाब पंचायत शिरकोट, ये जो गांव दिख रहा ना, ये आना गांव है। पैदल चलते यहाँ से लोग, मतलब तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है, मतलब वन साइड जाना हो, अप डाउन 5-6 घंटे का रास्ता है। यहाँ भले ही जीवन कठिन है और शहरों जैसी सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन क्या ये काफी नहीं कि ये जगह हिमालय की गोद में बसी हुई है? हंसकुंड का रास्ता भी यहीं से है? यहाँ से नहीं इधर से है, नीचे। बिल्कुल खड़ के साथ ही, गुशैनी से बिल्कुल साथ में ही है। हंसकुंड की बात कर रही हो, वहाँ पे छोटा सा इतना कि सौर है, पानी की सरोवर है, तो उसमें उस पानी में वो ना बुलबुले उबलते उस पानी में। एक दिन में तो नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे, नहीं पहुंची। मिनिमम 2 दिन। 2 दिन तो बीच में कोई ठहराव के लिए? ठहराव के लिए नहीं, ठहराव के लिए है, जैसे हम बोलते द्वार में द्वार बोलते, वो है। नहीं, अक्सर श्रीखंड यात्रा में भी हम सुनते हैं कि भी काफी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। गाइड की गलती नहीं होती। जब गेस्ट, जब मैं बोलूंगा ना सर इधर से नहीं जाना है, वापस हो जाना, बैक हो जाना, ओ बोला हम चल पड़ते हैं। जब सीधा ही चल लेना, एक बार जो वाहन जाता है ना, तो वापसी का दिल नहीं करता फिर। बिना पानी के सरोवर से प्यास बुझाकर मैं वापस चला गांव लाकचा की ओर। यहाँ सभी मकान पहाड़ी शैली के अनुरूप लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और स्लेट से बने हुए हैं। सर्दी से निपटने के लिए यहाँ लोग लकड़ी, पशुओं के लिए घास, अगले मौसम के लिए सब्जियों के बीज, भेड़ों से निकाली गई ऊन और गर्म कपड़े जमा करते हैं। बर्फबारी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए छतों की मरम्मत करना भी जरूरी है। यहाँ का जीवन भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ कदम कदम पर अनेक चुनौतियां हैं। यहाँ मासूमियत के कंधे पर जिम्मेदारी भी मुस्कुराती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के आंगन में बसा ये प्यारा सा गांव लाकचा। विलेज टूर के बाद हमने होमस्टे से अपना सामान लिया और हमारे लोकल गाइड्स दिलीप और दुर्गा जी के गांव की ओर चल पड़े, जहां अनुपम भी हमारा इंतजार कर रहे थे। हम चले गांव नाही की ओर। ये गांव नाही है, ये हमारा देवता सुजाला का मंदिर है जी। यहाँ पे वैसे इनका मूल स्थान पार्क के अंदर है, चरोचा नामक स्थान पे। पूरे यहाँ पे 4-6 गांव, जितने भी 5-6 गांव, सब इस देवता को यहाँ पे मानते हैं। दादी जी मेरे ये स्पेशलिस्ट पट्टू बनाने के, वो स्पेशल है ये। ये सुपर फाइन बोलते इसको। सुपर फाइन धागा। हाँ जी। अच्छे जी। ताना बाना होता है रफड़ का। आपने भी बनाना है। दादी अम्मा की तरह हम भी ताना बाना बुनते जा रहे थे। दुर्गा जी के परिवार वालों से मिले और खूब प्यार समेटा।
वापसी का हो चला था और मैंने भी हाइकिंग कल्चर के बस्ते में यहाँ के तमाम नजारों को समेट लिया था। हम हाइकिंग के ताने पर कल्चर का बाना बुनते जा रहे हैं और अब आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने अपने रंग बिरंगे सुपरफाइन कमेंट्स से हमारे इस ताने बाने को सजा देंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद।